इस घर की बहू हूँ, भाग के नहीं आई हुई, शादी करके आई हुई 10 आदमियों के बीच। कौन धमकी देकर गई नु कह रही नु तेरी ईंट से ईंट मिलवा दूंगी। इस घर में जितना भी पैसा लगा सब मेरे पति का लगाया हुआ। उसको भी तो रखे लोंडे को, वो 2 बार रखेंगे इससे। 19 बीघे जमीन है, 4 भाई हैं। मेरा अधिकार है इस घर में, मेरा सामान पड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ जी, मेरी लड़की के साथ मारपीट करी। 1.5 लाख रुपए कैश दिया था, मैंने 3.5 लाख रुपए की उस टाइम गाड़ी दी थी। मैं नहीं उठूंगी, मैं यहीं पे मरूंगी, अपने बच्चों को मारूंगी। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के सूजड़ू में हूँ और कल से एक महिला अपने ससुराल के बाहर बैठी हुई है, अंदर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। यहाँ पे हम पहुँचे इनसे बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम है? शबनम। शबनम, क्या हुआ था कल? आप यहाँ से कहाँ गई थी और क्या मामला हुआ है? कल मेरे पापा मुझे यहाँ गेट से 9 बजे सुबह लेके आधार कार्ड बनवाने के लिए मुजफ्फरनगर डाकखाने में लेके गए। वहाँ पे मेरे बच्चों के आधार कार्ड बने। 10-10:30 बजे मुझे यहाँ गेट में छोड़ के चले गए। तो जैसे ही मैं आई, मैं गेट में गई तो मेन गेट जो सड़क का है मेरे ससुराल वालों ने बंद कर दिए। कहा कि तेरे लिए सब गेट बंद हो गए, गेट नहीं खुलेगा, चाहे पुलिस प्रशासन कितनी भी बड़ी आ जाए, हम गेट नहीं खोलेंगे। तो आप यहाँ से पहले कहीं और रहती थी? जैसे आप यहाँ से गई तो पहले भी यहीं से रहती हूँ। 9 साल मेरी शादी को हो गए, 2 मेरे बच्चे हैं। मैं कल सुबह 10 बजे से बैठी हुई यहाँ पे। मेरी पुलिस प्रशासन आ चुकी, 112 वाली आ चुकी, वहन्ना चौकी की, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। क्या कह रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बात बता रहे हो कि हम घर में बढ़ने नहीं देंगे, तेरा कोई अधिकार नहीं इस घर में। न तेरे अधिकार कैसे नहीं है? आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, शादी हो रखी है आपकी, कोई ऐसे तहने भाई आप वैसे आके यहाँ पे रह रहे हो? ये रखना नहीं चाह रहे जी मुझे। इन्होंने सेटिंग कर रखी है कि इसे बढ़ने नहीं देनी इस घर में। क्या कारण है? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना आप लोगों का? लड़ाई झगड़ा हुआ था, पहले हुआ था। ये मुझसे मांग भी करते हो, जो मेरे पति का है, किसी औरत से संबंध भी है। और जी ये मुझे खर्चा वर्चा कुछ नहीं देते। मेरे मायके वाले मेरा खर्चा उठाते, मेरे बच्चों का पूरा महल्ला मेरी साथ है। उनका यह है कि बस इसे घर में नहीं बढ़ने देना और हम अपने लड़के की शादी करेंगे दूसरी। ये मुझसे दहेज की भी मांग करते हैं। पूरे महल्ले से पूछ ले जी, मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, मैं गरीब परिवार से हूँ। 9 साल बाद दहेज का क्या मतलब रह गया? ये तो मुझसे शुरू से ही मांगते हैं। शुरू से ही चल रहा है जी। और जी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 10 बजे से बैठी हुई है। अब 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ पे लेकर जाऊँगी ना। जब मेरी शादी यहीं पर, मैं छूटना नहीं चाहती जी। मेरा 2 बच्चे, ना मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी काटना चाहती हूँ। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। अच्छा, जो आपके पति हैं वो भी अंदर ही है क्या? अंदर ही है, देवर है, ससुर है, सास है, नंद है। गेट नहीं खोल पा रहे। बात और कही जा रही है कि उसको बेदखल कर रखा, वो क्या है पूरा मामला? झूठ है जी, बिल्कुल बेदखल नहीं किया। जब बेदखल किया है तो मेरी साथ छोड़ो उसे। मेरी साथ भी नहीं छोड़ते, इस घर से बस मुझे निकालना चाहते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, रहूंगी इसी घर में, चाहे अपने बच्चों में भी मुझे आग लगानी पड़े, खुद में भी या जहर खा के मरूंगी। इसके जिम्मेदार मेरी ससुराल वाले और पुलिस प्रशासन होगी। सास से कोई लड़ाई झगड़ा है आपका? ये सब लड़ते हैं, सब गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं मेरी। ऐसा हुआ जी, बच्चों का दाखिला करवा रखा है आस पास में ही। तो बच्चों के जो प्रिंसिपल है वो बार बार ये कहते हैं कि अल्लाह बच्चों का आधार कार्ड लाओ जी। बहुत दिन हो गए, बड़े परेशान थे। मैं काम करता हूँ पंजाब में। तो मैं कहने लगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों को मैं डाक खाने में जैसे ही गया तो डाक खाने वाले कहने लगे भाई या तो इनके बच्चों के आप कौन लगते हैं? मैं कहा बच्चों का नाना लगता हूँ मैं। कह रहा तो इसकी अम्मी को ले आओ या इसके पापा को ले आओ। तो मैं अपनी लड़की को लेने के लिए यहाँ आया और लड़की को कह दिया मैंने, लड़की आ गई बाहर और मैं लेके चला गया डाक खाना, मुजफ्फरनगर बड़ा डाक खाना। आप रिश्तेदारी में आए, अंदर नहीं गए आप? नहीं, अंदर नहीं गया जी मैं। क्यों, क्या नाराजगी थी आप? बस गया ही नहीं मैं, अंदर बाहर ही बुला लिया मैंने। तो जैसे ही मैं गया वहाँ से कार्रवाई पूरी कर रही, बच्चों के आधार कार्ड बनने थे। और जैसे ही मैं लेकर यहाँ छोड़ के गया लड़की को, तो जैसे ही मैं राणा चौक तक गया, मैं 2-3 किलोमीटर तक गया तो मेरे पास एकदम फ़ोन आ गया कि अंदर घुसने नहीं दे रहे, दरवाज़ा बंद कर दिया। तो सर मैं 10:30 बजे से मेरी लड़की बाहर है। 27 घंटे 27 घंटे हो गए, पूरी रात यहीं रही। आसपास पड़ोस वालों ने बिस्तर यहीं दिया तो यहीं लेटी। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरी लड़की ने भी कोशिश करी, कह रहा बेटे कोई बात नहीं घर चलो। तो मेरी लड़की ने जाने को मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को यहीं रखूँगी, मुझे जाना ही नहीं कहीं। तो मैं तो अपने घर में रहूँगी, मेरा सामान भी बहुत रखा, मेरी लड़की ने कहा। तो बस ये है। हाँ, जब आपने शादी की थी क्या दान दहेज दिया था और किस तरीके से आप लोगों ने शादी? नहीं, दान दहेज तो बहुत दिया थी मैंने,
दान दहेज बहुत दिया। हाँ, बहुत दान दहेज दे रखा मैंने। 1.5 लाख रुपए कैश दिया था मैंने, 3.5 लाख रुपए की उस टाइम गाड़ी दी थी। बस लड़की ने मुझे बतलाया कि अल्लाह उनकी मांग है बहुत तगड़ी, तो मैं उसके 3.5 लाख की मतलब 4 पहिए की या 4 पहियों की गाड़ी दे रखी मैंने। और भाई जेवरात वगैरह भी दिया था। करीब 15-20 लाख रुपए का खर्चा कर रखा जी मैंने शादी में। नहीं, बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ क्या आप लोगों का? लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ जी, मेरी लड़की के साथ मारपीट करी। देवर 3 देवर है, दो देवर है छोटे वाले, एक तो अलग ही रहता है। और इसकी ननद वगैरह मारपीट भी करी। 3 साल पहले मारपीट करी थी, सास ससुर ने पूरा मारा था जी। जी, तो आप आए थे यहाँ, क्या बातचीत हो पाई थी उस टाइम? मैं तो है नहीं था जी, मेरा लड़का वगैरह आया था। तो इसका सिर वगैरह फोड़ रखा था, खून खान हुआ था, इसका मेडिकल करवाया था, सब कुछ हमारे पास वो रिपोर्ट वगैरह सब है। हाँ जी। तो अब आप यहाँ बैठे हैं, लंबा टाइम आपको हो चुका है भाई, सर्दी का मौसम है, ऐसे तो है नहीं भाई। मैं तो बहुत कोशिश कर ली थी, मेरी लड़की जाने को मना कर रही है। जब तक मेरी लड़की अंदर नहीं जाने के हम कैसे चले जाएंगे। अधिकार है जैसे मुजफ्फर की घरवाली का अधिकार है इस घर में, जैसे मेरी सास का इस घर में अधिकार है, ऐसा ही मेरा घर अधिकार है। मेरे 2 बच्चे हैं जी, मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है घर में। मैं अपने घर में जाकर बैठना चाहूँ जी, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। योगी जी की सरकार है, वैसे भी आमतौर से कहा जाता है महिला सुरक्षित हैं, लेकिन इस तरीके की बातचीत हो रही है। योगी जी की जैसा सरकार है तो पुलिस प्रशासन इसमें कुछ भी रिस्क नहीं ले पा रही। 8 बार पुलिस आ चुकी, आती है बाहर से बाहर देखभाल करके फिर भाग जाती है, आती है फिर चली जाती है और मुझे कहती है तू यहाँ से उठ जा। मैं नहीं उठूंगी, मैं यहीं पे मारूंगी, अपने बच्चों को मारूंगी, पर यहाँ से नहीं जाऊंगी, इसी घर में जाऊंगी। मैं इस घर की बहू हूँ, भाग के नहीं आई हुई, शादी करके आई हुई 10 आदमियों के बीच में। मेरा अधिकार है इस घर में, मेरा सामान पड़ा हुआ है। मैं दूसरा आदमी से शादी नहीं करूंगी, मैं इसी घर में जिंदगी काटूंगी अपने बच्चों के साथ। उसके समय में क्यों नहीं आ रहा? जो आपके पति हैं, चलो भाई जो माँ बाप हैं उसके, वही इस तरीके की बातचीत। कोई बात नहीं जी, जब ऊपर वाले का वो होगा ना तो सब आ जाएगा समझ में। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, कब तक नहीं समझ में आएगा? कभी तो आएगा, पर नहीं आने का कोई बात नहीं। बच्चे हैं, वे भी तो लड़की है जी, जिनके हस्बैंड गुजर जाते हैं, वे भी तो टाइम काटती है। तो मैं तो ये सोच रही कि बस ये सोचे है ही नहीं, बस बच्चे दे रखे ऊपर वाले ने मेरे। 2 साल से तो मैं रेगुलर खर्चा कर रहा हूँ जी। मेरा लड़का भी दे के जाता है, घर से ही आटा वगैरह, खाना वगैरह, सामग्री वगैरह सब घर से ही आती है जी। काम क्या करता है जैसा आपका दामाद है? ये तो हार्डवेयर इंजीनियर है जी, 1 लाख रुपए तनख्वाह है हार्डवेयर इंजीनियर, 1 लाख रुपए तनख्वाह, खर्चा आप उठा रहे हैं? जी। हाँ जी, बस ऐसा ही चल रहा जी मामला। नंगे आदमी का क्या कर सका जी? नंगा आदमी तो अभी आगे खड़ा हो जाएगा। मुझे तो 2,000 भी नहीं पड़ रहे महीने में। 1 लाख रुपए तनख्वाह है हार्डवेयर इंजीनियर की आज के डेट में। जब इतना पैसा कमा रहे हैं फिर भी इस तरीके की दिक्कत? 19 बीघे ज़मीन है, 4 भाई हैं ये। 19 बीघे ज़मीन है, माल दौलत बहुत है इनके पास। मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है, सभी सरकारी आदमियों से मेरी रिक्वेस्ट है, भाई मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। इसके जो घर वाले है वे परेशान रखे हैं बस इन्हें जी। अगर जो इसका घर का सही हो तो क्यों नहीं इसकी परेशानी हटने की। क्या बताओ, हम तो खुद परेशान हैं। शादी हो गई है नहीं? तो इसीलिए परेशान हो? हाँ, शादी कराओ हमारी। तो जैसे मान लिया भाई, बहन बेटी सभी की एक समान होती है, इस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो जाना, भाई ये मुसलमानी इलाका है यहाँ पे, सारे इस लड़की के साथ है, सभी चीज़ से हम इसके लड़की के साथ है। गेट क्यों नहीं खुलवा रहे जब साथ हो? अब जब गेट नहीं खोल ले तो हम चढ़े, लड़ाई करेगा अपने साथ जाके। तुम साथ हो, गेट खुलवाओ। जब पुलिस वाले ऐसा आगे, कल से 8-9 दफ़े पुलिस वाला आके चले गए, हमें भगा रहे। समाधान इस वजह से निकल पा रहा, प्रशासन जो है ना पैसा लेके पी गया बढ़िया मोटा। प्रशासन बिल्कुल सुन नहीं रहा, प्रशासन हो गया अंधा बहरा। ये हो रहा सारा कारण। 26 घंटे हो गए इसे लेडीज़ को यहाँ बाहर बैठो 26 घंटे से कोई सुनवाई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। पुलिस आवेगा क्या चले कहने हमारा कोर्ट से आदेश नहीं आएगा, कोर्ट से आदेश आवेगा हम खुलवा देंगे गेट, अंदर हम खुलवाने के नहीं गेट। मोहल्ले वाले सबसे पता कर लो, पूरा मोहल्ला यहाँ रात 3 बजे तक यहीं तक पुलिस प्रशासन आवे, धमकी देवे, कहने तुम्हारे पास नोटिस आएगा, तुम्हारा नोटिस कहे तुम्हारा जेल जाओगे, मुकदमा लिखा जाएगा। हमने कहा हम लेडीज़ की वजह से खड़े यहाँ से, हमारा क्या मतलब, मान सम्मान है, लेकिन मान ही नहीं। पुलिस वाले आवे धमकी देवे, लट बजावे लोगों पे, कैमरे लग रहा आप चेक कर सकते हो, पुलिस वाले
लट ले भागे। लोगों पे क्यों लट भैया? यही तो नहीं पता लग रहा, लट नहीं पता लग रहा एक भी, न इनसे गेट खुलवाया जा रहा, ना गेट खुलवा रहे, लोगों पर लट बजा रहे बस। कोई आपसी लड़ाई झगड़ा है इनमें पहले? अभी तो कुछ भी नहीं आगा, ऐसा तो कुछ नहीं आगा। नहीं, जैसे आप लोग मोहल्ले में रहते हैं, कोई बातचीत सुनने में आ जावे है कि भाई परेशान हो रही है लड़की या कुछ इस तरीके की बात? काफ़ी टाइम से चल रहा है ऐसा मामला तो, लेकिन हर घर में होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन बैठ के समाधान हो जाता है, लेकिन वो बैठने को तैयार ही नहीं है समाधान करने के लिए। मसला ये है, ये लड़की इसकी शादी हुई थी 2017 में यहाँ पे ग्राम सूजड़ू में, ग्राम जड़ोदे की लड़की रहने वाली। शादी अच्छे परिवार से हुई भी, ये भी आदमी ठीक थे पहले, लेकिन कुछ पर्सनल बात चलते हुए लड़के का अवैध संबंध सुनने में आ रहा कि लड़के का किसी लड़की से के साथ अवैध संबंध है। शादी तो कर सके दूसरी भी? वो हमारी तरफ से 3 और रखे, इसको भी तो रखे लोंडे को, वो 2 बालक हैंगे इससे, कहाँ जाएंगे वे कहाँ जाएंगे बालक इसके बेचारे के? जब तो शुरू में तो वो अच्छी लग रही थी, अब ये होगी बुरी, इसे भी तो रखेगा भाई साहब। वो 4 साल से इसके लड़की के परिजन इसका खर्चा चला रहे, परिजन 4 साल से, पूरा गांव गवाह है इस लड़की के लिए। लड़की में कोई भाई कोई बात है, कोई दिक्कत है लड़की में तो सामने आओ बात करो सबसे, ये जो दिक्कत है हमें इसलिए नहीं रख रहे से, कोई बताओ सही। घर के कुंडे लगा रखे इस लड़की को, कल सुबह 9 बजे से यहाँ बैठी, टाइम देख लो 12 बजने वाले अब, क्या घंटे हो गए भाई साहब, 27 घंटे हो गए इस लड़की को बैठे बैठे। हम बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी नारी शक्ति का विशेष ध्यान रखा जाएगा, कोई नहीं है भाई किसी के उसमें मत रहो, कोई योगी नहीं आएगा काम करवाने, यहाँ ना कोई आता। लड़की 27 घंटे से बैठी, मोहल्ले वालों का सहयोग है और एक एक बंदे के घर से इसके लिए पानी चाय आ रहा है, ठीक है जी। और जैसा कि मैं बता सकता हूँ, यहाँ मीडिया भी आ गई, पुलिस भी आ गई, पुलिस बल ने अब तक कोई निश्चित कार्रवाई नहीं की। नहीं तो भैया योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल खुले अल्फाज है कि जिसने नारी को परेशान किया अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है, जिसने नारी को परेशान किया उसके लिए अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। कहाँ है यहाँ यमराज? हकीकत तो यही है कि बहुत परेशान करते हैं, और क्या आपका पूरी रात होगी, पूरा दिन हो गया और अब भी पूरा दिन ऐसे ही गुजर रहा है। और सही कह रहे हैं हमारे ये भाई, बोल रहे हैं कि पुलिस आती है, कुछ भी नहीं, आरोप या कुछ ऐसा मामला वो करते हैं, बिल्कुल भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। इनके लिए अलग मकान भी बना के दे दिया हमने, इन्होंने मकान की मांग रखी थी पंचायत में, उस मकान में नहीं जा रही, उसमें कहती है अगर मैं यहाँ से निकलूँगी तो अपने पेट में छुरी मार लूँगी, तुम्हारे घर का नाश करूँगी सबका, ये बोलती है। हम तो बहुत परेशान आ गए, हमने तो अब आके ये कदम उठाया। हमारी वालिदा है, ये बुजुर्ग हैं, ये करती हैं सारा काम, कुछ नहीं करती है। हमारे घर में कैमरे लग रहे हैं, इस चीज़ का हमारे पास सबूत भी है, कैमरे का हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। सुबह को उठती है 9 बजे, पूरे दिन फ़ोन पे लगी रहती है ये जी। गेट ना खोलने की वजह ये है, अगर ये अंदर आते के साथ ही वही धमकी देती है कि मैं यहाँ मरूंगी, जलूंगी, आग लगा लूंगी। अब अगर इसने आग लगा ली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ से इन्होंने, सुनो, आप महिला को तो अंदर अगर नहीं ले सकते, लेकिन जो मीडिया है, जो पुलिसकर्मी हैं, वो तो उनके समक्ष तो आप अपनी बात रख सकते हैं, या अपनी बात रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनके गेट खुलते के साथ ये एकदम फौरन अंदर आएगी ना। जिम्मेदारी ले लो कोई कि भाई ये अंदर आके कुछ नहीं करेगी। हमारी जैसे आपसे बातचीत हुई थी, हमने कहा था कि हम अंदर आ रहे हैं, हमें जो है जो आपका पक्ष है वो हमारे बीच में रख दीजिए, आपका क्या पक्ष है? यही है हमारा पक्ष, बस हम यही बोल रहे हैं। यहाँ से हमने बोले अंदर नहीं आने दे सकते, क्योंकि अंदर आते हमें तो खतरा है। जैसा आप कह रहे हैं कि ये मरने के लिए बोल रही है, 9 साल से क्यों नहीं मरी अभी तक? 9 साल से यही धमकी दे रही है, यही जिन्हें कितनी दफा डराती है हमें। पंचायत बिठा ली, पंचायत की एक बात नहीं मानती है। ये कह रही है किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहे वे, तो नहीं, दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहे, ऐसा कुछ वो नहीं है। इनसे पूछ लो क्या सबूत है आपके पास, दूसरी लड़की से चाह रहे शादी करना, जब ये खुद ही रखना नहीं चाहती। उसको ये बोलती है कि तेरे से मेरी कोई शादी नहीं है, तेरे से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना तेरा कोई बच्चा है। ये इसका बच्चे का हमने तो ये भी बोल दिया DNA चेक करा लेना, सीधा बोलती है कि लड़का तेरा नहीं है। 9 साल से जब आपके परिवार में रह रही है तो नहीं, 9 साल से नहीं, ये भाग गई थी तकरीबन 8 साल की, तो बाद 2017 में शादी हुई थी। लड़की के पति सुनो, नहीं मैं लड़की का पति नहीं हूँ, हमने उसको भी निकाल रखा है, बेदखल कर रखा है उसको भी। मगर तो जब हमने कोई सबूत है आपके पास? जी उसका सबूत है हमारे पास उस चीज़ का भी, बेदखली के कागज? जी बेदखली के कागज है। आप क्या चाह रहे हैं अब? हम तो ये चाह रहे हैं अब
जैसे भी करेंगे, प्रशासन करे, जो भी करे, हमारे घर से यहाँ से इसे हटाए। पुलिस को तो आप जब अंदर नहीं आने दे रहे हैं, पुलिस से जब आप बातचीत नहीं करना चाह रहे, पुलिस से मिलने नहीं चाह रहे, तो पुलिस को फिर आश्वासन कैसे देंगे? पुलिस के समक्ष पुलिस को हम बोल तो रहे हैं यहाँ से बात कर ले, पहले इसको हटाए यहाँ से, हमें तो इसका खतरा है। इसने जरा से में कुछ कर लिया अंदर आके तो कौन जिम्मेदार होगा? कल भी तो कर सकती है ना भाई, नहीं, बाहर भी कर सकती है। नहीं, हमारे घर से इसके भाई 8 बार पुलिस आ चुकी है आपके पुलिस- मकान पे। पुलिस ने दरवाजा भी खटखटाया, आपने दरवाजा भी नहीं खोला। जब आप पुलिस को ही अंदर नहीं आने दे रहे, पुलिस के समक्ष ही आप अपनी बात नहीं रखना दे रहे, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? अब बताओ, इसने हमारे खिलाफ मुकदमा भी कर दिया, अब हम क्या करें? नहीं, मुकदमा तो तब क्या है जब आप जो है अपनी बात जो है पुलिस से भी नहीं रखना चाह रहे। अरे भाई मेरी तो चीज तक की भी सब 10 चीज लाख ले जा की रख रखी है। रखी हैं। दो- और पंचायत 20 दफा बैठ गई, 2.5-3 और साल, पंचायत में भी एक दफा आकर फिर दोबारा इनके घर के आते नहीं है बिल्कुल भी। 2.5-3 साल तो अपने घर पे रह लड़के तो अब भी बैठे हैं, इनके पिता बैठे हैं इनके साथ में, तो घर के क्यों नहीं आते? कल भी आए थे, तो कह रहे हैं कल ही तो लेकर गया है इसका बाबा, मुझे धमकी देकर ही तो गई है, मुझे कल धमकी देकर गई। नु कह रही तेरी ईंट से ईंट मिलवा दूंगी और मैं जा रही हूँ। अब नहीं, इनका आरोप तो ये है कि हम तो जो है आधार कार्ड बनाने के लिए गए थे बच्चों को लेकर। ऐसा तो कह भैया, ऐसे तो कुछ भी कह देंगे, ऐसा तो और कुछ भी बता कह दो। के नहीं जाती है सबसे बड़ी बात। समाधान कैसे निकलेगा भाई? अगर आप नहीं रखना चाहते फैसला कर लो, ये भी तो सवाल है ना। अब वे बैठे हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए, आप लोग तैयार वो तो यहाँ पे सुनो, गांव बेतेरा बड़ा है, जहाँ पे बैठना चाहते हो वहाँ पे बैठ के बात होगी। अपने आदमी को बुलवा ले, जैसे भी करेंगे, वो पति को बुलवा ले, जो इसका पति है वो बात करेगा। हमारा इसमें कोई मैटर नहीं, हमने तो बेदखल कर दिया। कि जो बच्चे हैं वो भी इसके नहीं है, किसी दूसरे लड़के से बात कर दिया, इस तरीके की बातचीत। डीएनए टेस्ट करवा लो, इससे तो बढ़कर कुछ नहीं। पूरे मोहल्ले से पूछ लो। कह रहे हैं बार बार इनके कुंवारी लड़की का बच्चे हुए ना, तो इसी वजह से ये मेरे इल्जाम लगा रहे, शादी होने के बावजूद भी, खर्चे की वजह से, न रखने की वजह से, ये मुझ पे इल्जाम आरोप लगा रहे इस चीज का। इनका कहना ये भी है आपको मकान अलग बना के दे रखा। मेरे पति ने ऊपर भी मकान बनाया हुआ है, 4 कमरे हैं। ऊपर एक कमरे में देवर का सामान रखा है, खाली पड़ा मेरा सामान वहाँ पे रखा। ऊपर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तालाबों पे, जो इंसान मेरा यहाँ पे नहीं वहाँ हो जाएगा का जंगलों में। मुझे निकालने की इस घर से पूरी साजिश है। इस घर में जितना भी पैसा लगा सब मेरे पति का लगाया हुआ। मुझे अपनी जान का, अपनी बच्चों की जान का खतरा है वहाँ पे। आप इनको बोलती हैं कि बार बार मरने की धमकी इनको देते हैं, कुछ इस तरीके से। जब परेशान करेगा इंसान हद से ज्यादा, तो लड़की क्या जवाब देगी? कभी कमरे की लाइन काटेंगे, कभी पानी नहीं भरने देने के, कभी बाहर नहीं बैठने देने के, कभी ऊपर धूप में नहीं बैठने देने के, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो लड़की क्या कहेगी इस बात पे? कह रहे हैं कि हर टाइम फोन पे बात करती रहे, पता नहीं किससे बात करे। मैं फोन पे बात करूंगी, मेरे घर वालों ने छोटा फोन दिया, पूरे घर में इनके कुंवारी जो बहन है उन पे भी मोबाइल है। अगर मेरे घर को ने मुझे फोन दे रखा बात करने के लिए, तो ये मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि फोन भी ना रहे, हमारा लड़का खर्चा भी ना दे, बच्चे भी अपने इसके नहीं है किसी और के। तो ये जी मुझे आरोप लगा के निकालना चाह रहे इस घर से।